एवरीवन, आज की क्लास में हम अपने ज्योमेट्री के टॉपिक सर्कल को कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रीवियस वीडियो में टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम्स हो। इस वीडियो में हम कॉर्ड्स को समझते हुए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो आखिर तक देखें और अपने पेन और नोटपैड के साथ तैयार रहिए। प्रीवियस क्लास में टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमसे छूट गई थी, हम वो भी इस क्लास में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, सपोज एक टेंजेंट है ए बी। सपोज ऐसी कोई कंडीशन आती है कि एक टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए पास कर रहा है और उसी टेंजेंट को टच करते हुए दो कॉर्ड्स हैं, यानी कि ये और ये कॉर्ड्स हैं जो कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। उस केस में इस कॉर्ड का और टेंजेंट के बीच जो एंगल रहेगा, सपोज यदि ये x है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी x डिग्रीज होगा। उसी तरह जो दूसरा कॉर्ड है वो टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज y डिग्रीज बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो y डिग्रीज होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल BAX इज 70 डिग्री एंड एंगल BAQ इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल ABQ। मतलब दिया हुआ है एंगल BAX, मतलब ये एंगल दिया हुआ है कितना है, 70 डिग्री से, और एंगल BAQ दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल ये 40 डिग्री से। अगर ये 40 डिग्री से तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, है ना। अब जैसा प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल ABQ, मतलब यही वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंगल ABQ इक्वल्स 30 डिग्री। अब टेंजेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है, सपोज ऐसा कोई सर्कल है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट PA and PB on the circle with center O, where AB is the chord of length 2A and the radius of the circle is R, ठीक है। मतलब कोई एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है AB जिसकी लेंथ 2A है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो R है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जहाँ से दो टेंजेंट्स PA और PB फॉर्म हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक चीज़ याद रखना है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो क्या है, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब PA और PB इक्वल होंगे। और अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, रेडियस इनटू कॉर्ड का जो लेंथ हाफ ऑफ कॉर्ड्स लेंथ डिवाइडेड बाय √R² माइनस A², ठीक है। इसको याद रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर इज अ कॉर्ड QR ऑफ लेंथ 12 एंड रेडियस 10. Two tangents are drawn from an external point P to Q and R. Find PQ PR, ठीक है। पहले इसको, फिर एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। पहले इसको जो गिवन है क्वेश्चन में उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ये कॉर्ड की वैल्यू दी हुई है, कॉर्ड की वैल्यू 12 दी हुई है, इसको हम हाफ ले लेंगे 6 और 6। ये क्यों होता है, ये आगे जब हम कॉर्ड पढ़ेंगे इसी वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए जो 12 है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 6 और 6, ठीक है।
तो इतना गिवन है अभी हमको। अब फाइंड आउट क्या करने बोल रहे हैं, पी क्यू और पी आर, पी क्यू फाइंड आउट, पी क्यू और पी आर फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। हमको पता है कि इसमें क्या होगा, पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी निकाल लेंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ओ पी, क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर, मतलब इस हिस्से को निकालने बोल रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल इसका। और ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब कि इस एरिया को, इस कंप्लीट एरिया को निकालना बोल रहे। पहले पी क्यू और पी आर निकाल लेते हैं हम लोग। वो कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यहाँ पर से पी क्यू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू रेडियस का रेडियस इंटू 10 इंटू जो कॉर्ड का जो हाफ ऑफ लेंथ है, यानी कि इंटू 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर रेडियस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 64, और ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यानी 7.5 आ जाएगा, ठीक है। यही होगा पी क्यू भी और यही होगा पी आर भी, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर निकालने के लिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू ओ प्लस ट्रायंगल पी ओ आर, इससे निकल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा ओ क्यू पी आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो ट्रायंगल पी क्यू ओ का जो एरिया होगा वही ट्रायंगल पी ओ आर का भी वैल्यू होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ये वाली जो वैल्यू होगी, ये जो एंगल होगा, एंगल क्यू होगा, वो 90 डिग्रीज होगा। हमको ऑलरेडी पता है कि पी क्यू की वैल्यू क्या है, अभी निकाले 7.5, और ये ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 10, रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल पी क्यू ओ का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू ओ का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 है, और हाइट कितनी है 7.5 है। बट क्योंकि ट्रायंगल पी ओ आर भी आइडेंटिकल है ट्रायंगल पी क्यू ओ के, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 कैंसर, 10 इंटू 7.5, ये कितना हो जाएगा 75। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर कितना हो जाएगा 75। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर, इसमें से यदि हम इस ट्रायंगल को, इस कंप्लीट, अगर इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल को ओ क्यू पी आर का जो एरिया है उसमें से इस ट्रायंगल को, यानी कि ट्रायंगल क्यू आर ओ को यदि सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये पूरा इतने का एरिया मिल जाएगा। वही करते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्यू पी आर ओ का एरिया भी कितना आया था 75 आया था, माइनस ट्रायंगल क्यू आर ओ का एरिया
ये कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपली, इसका बेस हमको पता है 12 है जो कि कॉर्ड है, इनटू हाइट इसकी कितनी है, हाइट हमको निकालनी पड़ेगी। तो हाइट कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। हाइपोटेनस 10 है और बेस 6 है, तो और बेस 6 है, तो 100 माइनस 36, ये कितना आ जाएगा 64 रूट ओवर 64, ये कितना हो जाएगा 8 तो यहाँ पे इंटू 8। ये 8 क्या है, हाइट है इस ट्रायंगल की, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 48, 75 माइनस 48, ये कितना होगा 27। तो ट्रायंगल क्यू पी आर की आर का एरिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब जल्दी से हम कॉर्ड्स भी देख लेते हैं, कॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले कॉर्ड होता क्या है, सपोज ये एक सर्कल है, इसमें एक सर्कल के सरफेस को टच करते हुए जो जा रही है लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। यही चीज़ अगर सेंटर से पास होते हुए जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। डायामीटर एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, यदि किसी कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से कोई लाइन खींची जाए, स्ट्रेट लाइन, और वो परपेंडिकुलर हो उस कॉर्ड के, मतलब कॉर्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए जो कि सर्कल के सेंटर से आ रही हो, उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉर्ड ए बी है, सपोज उसकी लेंथ 2x है, तो ये लाइन जो है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। मतलब OC परपेंडिकुलर होगा AB के, और OC क्या है, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब कॉर्ड्स पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कॉर्ड सर्कल के सेम साइड पे हो, ऐसे कंडीशन में मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये सेंटर हो गया और कॉर्ड सेम साइड, मतलब एक ही साइड में दोनों कॉर्ड होंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड में होंगे, मतलब सेंटर एक कॉर्ड सेंटर की एक तरफ होगा और दूसरा कॉर्ड सेंटर की दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। बस ये 2 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना रहता है। हम क्या करते हैं, बेसिकली सेंटर से कॉर्ड की तरफ एक लाइन खींचते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है और इस तरीके से उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये बन जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और हर जगह बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। नॉर्मली या तो इस वैल्यू को पूछेगा, या फिर रेडियस पूछेगा, या फिर कॉर्ड की लेंथ पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, AB एंड CD आर 2 chords ऑफ अ सर्कल सच दैट AB इक्वल्स 24 एंड CD इक्वल्स 32 and AB is parallel to CD. If distance between AB and CD is 4 cm, then its radius will be. तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम पता कैसे लगाएंगे कि वो अपोजिट साइड में है या फिर सेम साइड में। तो ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे रेडियस पूछा है और बोला कि 2 कॉर्ड्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देख रहे हैं कॉर्ड कितना बड़ा है, AB 24 है और CD 32। तो जो बड़ा कॉर्ड रहेगा वो सेंटर के ज़्यादा पास रहेगा, मतलब ये रहा, ये क्या रहेगा, ये CD होगा, ये कितना है 32 सेंटीमीटर। और वैसे ही AB वो कितना है 24,
सेंटीमीटर का। इसमें हम देख सकते हैं कि जो कॉर्ड्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर है ना, और कॉर्ड्स की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी से हमको समझ में आ रहा है कि ये सेम साइड में होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेंटर सपोज हम ओ ले लेते हैं, तो अब ओ से एक लाइन निकालते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगी सी डी के भी। इसको सपोज ले लेते हैं ई, और यही परपेंडिकुलर होगी ए बी के भी। इसको ले लेते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको एफ ले लेते हैं। तो अब ओ ई जो है वो सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सी डी का लेंथ कितना है 32, मतलब ये 16 तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब 16 हो गई। ओ ई डी की वैल्यू 16 हो गई, और ओ डी जो है ये क्या होगा, ये रेडियस होगा। ठीक है, वैसे ओ बी जो होगा वो भी रेडियस होगा। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया। अब सीधे सिंपली ओ ई की वैल्यू हम ले लेते हैं एक्स, और ई एफ की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है ई एफ। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ ई डी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है, ई डी की वैल्यू कितनी है 16 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही ट्रायंगल ओ एफ बी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू 24 है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में आर स्क्वायर सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16 स्क्वायर 256 माइनस 12 का स्क्वायर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू, इसमें क्या बचा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8x। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 256 माइनस 144 माइनस ऑफ 16, मतलब 256 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा 256 माइनस 160, ये हो जाएगा 96 है ना। ठीक है, तो 8x इक्वल्स टू 96 या फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, मतलब ओ ई की वैल्यू मिल गई, ये कितना है 12 है। अब हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, सीधे यहाँ पे पुट कर दी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कितना है 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, ये कितना हो जाएगा 400, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर बताया, बाकी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे और तेज़ी से हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको और प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर से वैसे ही एक क्वेश्चन है,
two chords AB equals to 10, CD equals to 24 and distance between chords is 7. Find the radius of the circle. ठीक है, वही क्वेश्चन है. फिर से एक सर्कल बना लिया, दो chords खींच लिए AB और CD, सेंटर से लाइन खींच ली, इनको ज्वाइन कर दी. ये क्या है? रेडियस है. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज 7, ये 7 है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. फिर से वैसे ही रेडियस ही निकालना है. इसको फिर x ले लिए. अब क्या, अब इस बार डायरेक्ट करते हैं. जैसे CD की वैल्यू कितनी थी 24, तो ये हाफ कितना हो गया 12. वैसे ये 5. अब डायरेक्टली कर लेते हैं. तो इसमें क्या होता है, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा 144. ये एक्स और यहाँ के एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 49 प्लस 5 स्क्वायर का 25 प्लस यहाँ से 14x. ठीक है. इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 144, 50, 75, 74 और ये माइनस होगा 70 विल बी इक्वल टू 14x. यहाँ से x कितना आ जाएगा 5. ठीक है. अब रेडियस निकालना है तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल देते हैं. एक ऐसा था r स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो हमको ये पता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 25 169 होता है. तो 30. आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30. ठीक. जैसे ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा तेज़ी से बना, वैसे आप जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे आप ओरली बनाना शुरू कर दें. आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस तरीके से इक्वेशन भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब ये एक क्वेश्चन है. ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए बी इक्वल्स टू 30, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल्स टू 17 एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 23. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी. मतलब ये इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं पूछना क्या चाह रहा है. एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है ए बी और एक और कॉर्ड है, सेंटर दिया हुआ है ओ. ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए बी इक्वल्स टू 30, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी. यहाँ पे पहले से बता दिया कि ए ओ की वैल्यू दे दी है, ये कितना है 17 है. और वैसे ही ओ सी भी दिया हुआ है. मतलब ये किस कंडीशन में हो सकता है, सिर्फ तभी हो सकता है जब वो अपोजिट साइड में. ठीक है. मतलब ओ सी की भी वैल्यू दे दी है 17. ये सी मतलब कॉर्ड ऐसा जाएगा अपोजिट साइड में, सी डी और सी डी की वैल्यू निकालनी कॉर्ड. ठीक है. ए ओ और ओ सी 70. ठीक है. इतना दिया. डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ए बी इज 23. अब यहाँ पे रेडियस से ज़्यादा बड़ा हो रहा है जो डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड के बीच का. इससे समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों कॉर्ड अपोजिट साइड में होंगे. ये दूसरा हिंट है कि दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट एंड्स में होंगे. ठीक है. मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये 23 है. जैसे ए बी का दिया हुआ था 30, मतलब कि ये 15. यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. अच्छा, 15 और 17 कौन से ट्रिपलेट में होता है? ये होता है 15 और 8. 17, 15 और 8. ठीक है. 15 का 225, 8 का 64. ये कितना होता है 9, 8, 289. ये किसका स्क्वायर होता है 17 का. ठीक है.
ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स हम लोगों को याद रखने चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक, तो ये ऑब्वियसली ये 8 आ गया, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और उसी तरीके से अगर ये 8 है तो 23 से ओवरऑल जो डिस्टेंस है कॉर्ड के बीच का वो 23 है। अब हमको एक आधा जो उसका ए बी से सेंटर की दूरी पता चल चुकी है, 8 है, तो सेंटर से सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसी लॉजिक से ये कितना हो जाएगा, फिर से वही ट्रिपलेट बन रहा है 17, 5 और 8 का। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। और ये जो 8 है ये हाफ ऑफ कॉर्ड सी डी, इसलिए कंप्लीट कॉर्ड सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 + 8 16। ठीक है, 2 chords ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। ठीक है, तो पहले ये कॉर्ड बना लेते हैं। सपोज ये ए बी और दूसरा कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को ई पे। इस सर्कल का सेंटर ओ है और गिवन है कि एंगल ए ओ सी, मतलब एंगल ए ओ सी इसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। और एंगल बी ओ डी, मतलब एंगल बी ओ डी इसकी वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है एंगल ए ई सी। हमको दिया हुआ है एंगल ए ओ सी दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी की वैल्यू दी हुई है कि 40 डिग्री से, और एंगल बी ओ डी की वैल्यू दी हुई है कि ये 50 डिग्री से। अब अगर बी और डी को ज्वाइन कर दें तो ये कॉर्ड हो गया, बी डी कॉर्ड सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 50 डिग्रीज बना रहा है। तो यही बी डी कॉर्ड अगर सी को ज्वाइन कर ले तो ट्रायंगल सी बी डी में एंगल सी कितना हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा, 25 डिग्री। वैसे ही अगर ए और सी को एक कॉर्ड ले लें और एंगल ए और सी को एक कॉर्ड ले लें तो कॉर्ड ए सी सेंटर के साथ 40 डिग्री बना रहा है। वैसे ही कॉर्ड ए सी और ये बी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, 40/2 20 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर ट्रायंगल बी सी ई में, तो एंगल ई हमको कितना मिल जाएगा, एंगल सी और एंगल बी हमको पता है 20 + 25 45 डिग्री, बाकी का बचा 135 डिग्रीज। तो यहाँ से ये 135 डिग्रीज आ गया। अगर ये 135 डिग्री है तो एंगल ए ई सी कितना होगा, 180 - 135 डिग्री, मतलब कि 45 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल ए ई सी की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। अब आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर एंगल डी सी ए, फाइंड एंगल डी सी ए, मतलब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, देख के ही पता लग रहा है कि एंगल ए बी सी डी क्या है, एक सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है। सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल पे एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अल्टरनेट एंगल्स या फिर अपोजिट एंगल, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्रीज होगी। ठीक है, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है एंगल बी की वैल्यू 65 डिग्रीज दी हुई है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, 115 डिग्रीज। अब एंगल ए भी दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, अगर हम देखें तो
115 डिग्रीज प्लस 145 डिग्री 160 डिग्रीज, और तो फिर ये कितना हो जाएगा 20 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल डी सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। बहुत आसान था ये वाला। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो। यदि ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्यूज़, डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और उस घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।